नापाकी के आलम में होता था, जब तू खुद तहारत नहीं था कर सकता, जब तू खुद पकीदगी नहीं था इख्तियार कर सकता, तेरा वालिद, तेरी वालिदा, वालिद सारा दिन भाग दौड़ धूप के अंदर पता नहीं कैसे कैसे मजदूरियां करके तेरे लिए कमाता रहा, और वालिदा तुझे नापाक नहीं थी होने देती। तेरे ऊपर अगर गलाजत लग जाती थी, सबसे पहली ख्वाहिश होती थी मैं अपने बच्चे को धुला दूं, मैं अपने बच्चे को पाक कर दूं। आज बदबख्त है वो लोग, अल्लाह की कसम बदबख्त अपनी तरफ से ये अल्फाज नहीं कह रहा, ये नबी मुहतरम की हदीस से हद है। बदबख्त है वो लोग कि जिनकी जिंदगी में उनके वालिदैन इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि जहां पे खुद अपनी तहारत का, खुद अपनी सफाई का ख्याल नहीं कर सकते, और बदबख्त औलाद ऐसी है जिन बच्चों को सैकड़ों मर्तबा वालिदैन ने तहारत कराई होगी, उनके पैम्पर बदले होंगे, उनके जो भी लंगोटियां होती हैं बदली होंगी, ये इन्होंने शेड्यूल बनाए होते हैं। अब्बा जान, अम्मी जान, रात 12 बजे एक वक्त आपको वॉशरूम लेके जाऊंगा, उसके बाद बीवी बच्चों के बाद चला जाऊंगा, फिर आपने मुझे आवाज नहीं देनी। और वालिद या वालिदा उस वक्त उनकी तहारत अगर जरूरत पड़ जाए, अल्लाह की कसम बिस्तरों के ऊपर कराहते रहते हैं, रोते रहते हैं कि फजर का वक्त हो गया, कब बच्चा उठेगा, हमारी आके सफाई करेगा, हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे। और मेरे भाइयों, ये वालिदैन का सबसे पहला हक है, अगर किसी के वालिदैन जिंदा हैं तो अपने आप को जहन्नुम से आजाद करवा ले, कोई नाफरमाना उनसे माफिया मांग ले, अपने आप को उनकी खिदमत में लगा ले। अल्लाह की कसम वालिदैन की खिदमत जिहाद के बराबर है, हदीसों में आ गया वालिदैन की खिदमत। अबू मूसा शरी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो क्या बना उस औरत का? अबू मूसा शरी ने कहा वो जो हमला होने वाला था, सारा लश्कर निकला, उस औरत ने अपनी मां को अपने कंधे पे उठाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आगे से डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, आगे से तफसीलात बयान कर रहे हैं। उसने सिर्फ उठाया नहीं था, तुझे पता जब वो लेके चली थी, उसकी मां के पांव को जब गर्मी लगती थी सहरा की रेत की, तो उसके पांव के नीचे अपने पांव को रख देती थी। जब उसके हाथ को गर्मी लगती थी, उसके हाथों के नीचे अपने हाथों को रख देती थी। जब उसको जिस्म पे गर्मी लगती थी, उसके नीचे अपना जिस्म बिछाती थी। अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इस औरत को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। आपने वालिदैन की खिदमत को क्या समझा हुआ है? ओल्ड होम। कितनी दुख की बात है कि बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर हम मशरकी रवायात भी हैं, इस्लामी रवायात तो हैं ही हैं, कम से कम ये मशरक की कुछ रवायात थी। हमारे मशरक के अंदर ओल्ड होम का लफ्ज एक लानत होना चाहिए था। ये कहां से कल्चर आया? ये कल्चर इस्लाम का नहीं है, ये कल्चर मशरक का भी नहीं है, ये कल्चर कहीं बाहर से बदबख्तों का आया जिनके नजदीक वालिदैन बूढ़े हो जाए, ओल्ड होम में दाखिल करा दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वालिद आया, एक बेटा आया, बेटा आगे शिकायत लगा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप मेरा माल निकाल लेते हैं, मैं 10 कमा के लाऊं, मैं 20 कमा के लाऊं, इसको ख्याल ही नहीं, ये 5 निकाल लेता, ये 7 निकाल लेता, मैं फुमन आपके सामने रख रहा हूं, यानी मैं 100 भी कमा के आता हूं, किसी दिन 100 ही निकाल लेता है। इसको नहीं पता मेरे भी अखराजात हैं। बाप की चोरी की शिकायत मुआज़ल्लाह लेके आ रहे। ये हदीस यहां तक टुकड़ा सही है, अगले लफ्ज भी सही है, दरमियान में कुछ ज़ईफ रवायात हैं, लेकिन मफहूम उनका भी दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप से पूछते हैं कि बताइए आप क्या कहते हैं? बाप कहता है जब ये छोटा था, जब ये बच्चा था, जब ये हिल भी नहीं था सकता, तब इसको मैं अपने हाथ में उठाता था, जब ये चल नहीं था सकता तब मैं इसको चलाने की कोशिश करता था, जब ये दौड़ नहीं था सकता मैं इसके साथ दौड़ता था, जब ये मेरे साथ कलाम करने की कोशिश करता था मैं एक एक लफ्ज 100 दफा इसके मुंह में डालता था। आज मुझे कहता है कि ये मेरा पैसा है और मेरी मर्जी से खर्च कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप की बात सुन रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। नबी करीम ने सख्ती के जो अल्फाज किए हैं ना, उनमें से एक मकाम ये भी है, अपने सहाबी को मुखातब होकर कह रहे हैं तू, ये हदीस सही है, यहां से टुकड़ा फिर सही हदीस का शुरू हो जाता है, तू और तेरा माल
تو اور تیرا مال، 3 دفعہ کہا تو اور تیرا مال، تو بھی اور تیرا مال بھی سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے. آج کے بعد مجھ سے یہ شکایت نہ لے کے آئی، میرے سامنے یہ شکایت نہ کری. ہم نے باپ کو کیا سمجھا ہوا؟ ماں باپ کو چند روٹی کے ٹکڑے کھلا کے ہم یہ سمجھتے ہم نے ان کا حق ادا کر دیا. جو والدین جن کے زندہ آج عہد کریں ان کی خدمت میں اپنی جانوں کو کھپائیں گے. راغم عنفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. مراد کیا ہے؟ گھر میں ماں باپ ہیں اور باہر جا کے نیکیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے. نیکیوں کے کام کیا کروں؟ گھر میں تیرے ماں باپ ہیں، تیری ناک خاک آلود ہو تو ان کو راضی کر کے جنت کو کما لے. اور رمضان کی حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہے. رمضان کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے جو والدین میں سے کسی ایک کو پالے یا دونوں کو پالے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے. وہ ناکام ہو گیا. اصل بدبخت نامراد وہی ہے. ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، پھر بھی لوگوں سے دعائیں کروانے کے لیے بھاگ رہے، لوگوں سے پوچھ رہے، لوگوں کے پیچھے کہ نیکی کا کیا کام کروں. نیکی تیرے گھر میں موجود ہے، تجھے چاہیے کہ اسی نیکی کو بجا لا. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشہور قول ہے نا، 1 منٹ پانی کی بوتل، یہ جو مشہور قول ہے کہ والدہ اگر آواز دے حالت نماز میں تو نماز توڑ دینی چاہیے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا وہ بھی بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث سے حد ہے.